Welcome back everyone. In this video we are going to practice use of once upon a time, for the first time, again and again, time and again. तो इन सभी फ्रेजेस को यूज़ करके हम आज के सेंटेंस को बनाने वाले हैं, क्रिएट करने वाले हैं। तो हमारे साथ वीडियो में कंटिन्यू बने रहेगा। वीडियो को स्किप नहीं करना, वीडियो को फुल वॉच करना, तो आपको ज़्यादा बेटर समझ में आएगा। अगर आप लोग स्किप कर करके देखेंगे तो आपका कहीं ना कहीं कुछ छूट जाएगा। इससे आपको आधा अधूरा ज्ञान होगा। आधा अधूरा ज्ञान तो किसी के लिए पूरा नहीं हुआ। तो इसीलिए कह रहे हैं वीडियो को फुल वॉच करना, तो आपको ज़्यादा बेटर समझ में आएगा। आइए स्टार्ट करते हैं सेंटेंस। पहले तो आइए मीनिंग जान लेते हैं कि किस वर्ड का क्या मीनिंग है। तो जैसे कि यहाँ पे वंस है, वंस का मतलब भी होता है एक बार, ठीक है। वहीं पे दूसरे फ्रेज की बात करें, वंस अपॉन अ टाइम, एक समय की बात। वंस अपॉन अ टाइम, एक समय की बात। अब वहीं पे थर्ड की बात करें, फॉर द फर्स्ट टाइम, पहली बार के लिए। फॉर द फर्स्ट टाइम, पहली बार के लिए। फोर्थ है आपका अगेन एंड अगेन, बार बार। अगेन एंड अगेन, बार बार। फिफ्थ है आपका टाइम एंड अगेन, बार बार। अगेन एंड अगेन का मतलब भी बार बार होता है, टाइम एंड अगेन का मतलब भी बार बार होता है। तो ये थे, आपने मीनिंग जान लिया कि इन सभी फ्रेजेस को इन सभी फ्रेजेस को यूज़ करके हम सेंटेंस क्रिएट करेंगे। तो आइए स्टार्ट करते हैं सेंटेंस इन सभी फ्रेजेस को यूज़ करके। तो आइए स्टूडेंट देख लीजिए, आपका फर्स्ट सेंटेंस क्या है, मतलब हिंदी का पहला वाक्य क्या है। एक बार एक राजा था। एक बार एक राजा था। तो आइए इसकी इंग्लिश देख लेते हैं किस तरीके से है। मीनिंग के अकॉर्डिंग देखेंगे तो एक बार की हिंदी हो गई आपकी वंस, ठीक है। था के लिए आपने वॉस का यूज़ किया है, और एक के लिए आपने ए का यूज़ किया। राजा के लिए आपने किंग का यूज़ किया है। वंस देयर आपने एक बार के लिए यूज़ किया है। एक बार एक राजा था। वंस देयर वॉज अ किंग। वंस देयर वॉज अ किंग, ठीक है। तो आई होप आपको पता चल गया होगा कि एक बार की इंग्लिश होती है वंस देयर। एक के लिए आपने ए यूज़ किया है, राजा के लिए आपने किंग यूज़ किया है, वॉज के लिए आपने था का यूज़ किया है, मतलब वॉज के लिए आपने था का यूज़ किया है। अब वहीं पे आपका सेकंड सेंटेंस है, एक बार की बात है, एक रानी थी। मतलब एक बार की बात है, एक रानी थी। तो इसका सेंटेंस किस टाइप से क्रिएट होगा। वंस अपॉन अ टाइम देयर वॉज अ क्वीन। वंस अपॉन अ टाइम देयर वॉज अ क्वीन। अब मीनिंग जान लेते हैं। तो एक बार की बात के लिए आपका क्या रह जाएगा फ्रेज इंग्लिश में, वंस अपॉन अ टाइम। एक बार की बात, वंस अपॉन अ टाइम, क्योंकि यहाँ पे बात का मतलब यहाँ पे टाइम के लिए है। मतलब सब टाइम का मतलब तो वैसे समय होता है, लेकिन बात के लिए भी आपने यहाँ पे समय का यूज़ किया है। एक रानी थी, मतलब यहाँ पे एक दूसरा सेंटेंस यूज़ हो रहा है। एक बार की बात, एक रानी थी, तो यहाँ पे दो सेंटेंस यूज़ हुए हैं, ठीक है। और रानी के लिए आपने क्वीन का यूज़ किया है, एक के लिए आपने ए का यूज़ किया है, वॉज के लिए आपने था का यूज़ किया है, थी का यूज़ किया है। वैसे तो था, थी, थे, वॉज के ही मीनिंग होते हैं हिंदी में, और आपने इसका यूज़ करके सेंटेंस बनाया। तो आइए एक बार रिपीट करेंगे सेंटेंस को। एक बार की बात है, एक रानी थी। वंस अपॉन अ टाइम देयर वॉज अ क्वीन। अब अगर हम यहाँ पे बात करें कि एक समय की बात है या एक बार की बात है, एक राजा था, तो वंस अपॉन अ टाइम देयर वॉज अ किंग आ जाएगा। क्वीन की जगह सिर्फ किंग, किंग का मतलब बदल जाएगा। किंग है, राजा है, क्वीन है, रानी है। तो राजा को जब हम रानी को जब हम राजा में कन्वर्ट करेंगे, तो क्वीन की जगह आपका सिर्फ किंग आ जाएगा। तो थोड़ा सा ये चेंज हो जाएगा। तो यहाँ पे इस टाइप से आप दो सेंटेंस क्रिएट कर सकते हैं। आइए देखें तीसरा सेंटेंस क्या कह रहा है। तीसरा सेंटेंस कह रहा है, एक बार की बात है, एक साधु रहता था। एक बार की बात है, मतलब एक बार की बात है, एक साधु रहता था। वंस अपॉन अ टाइम देयर लिव्ड अ मॉन्क। वंस अपॉन अ टाइम देयर लिव्ड अ मॉन्क। आइए मीनिंग देख लेते हैं। एक बार की बात के लिए तो आपने वंस अपॉन अ टाइम यूज़ किया है, ठीक है। अब यहाँ पे एक की जगह आपने ए का यूज़ किया, साधु के लिए आपने मॉन्क का यूज़ किया है, रहता के लिए आपने लिव्ड का यूज़ किया है, था के लिए यहाँ पे कोई भी इंग्लिश का मतलब नहीं है, बट आपको यूज़ करना है क्योंकि वो आपका हिंदी में मतलब है, इंग्लिश में आपको नहीं लेना है। यहाँ पे एक बार की बात है, एक साधु रहता था, क्योंकि ये था की बात है, रहता था। और एक बार की बात है, मतलब अभी बताई जा रही है, और वो रहता था। तो इस चीज़ में भी डिफरेंस है, इसलिए आपका था का यहाँ पे मीनिंग नहीं आया इंग्लिश में। अब फोर्थ सेंटेंस देख लीजिए। एक बार एक शिकारी यहाँ आया। एक बार एक शिकारी यहाँ आया। तो वंस अ हंटर कैम हियर। वंस अ हंटर कैम हियर। तो यहाँ पे आपका मीनिंग हो जाएगा, एक बार के लिए आपने वंस का यूज़ किया, एक के लिए आपने
ए का यूज़ किया है, शिकारी के लिए आपने हंटर का यूज़ किया, आया के लिए आपने कैम का यूज़ किया है, यहाँ के लिए आपने हेयर का यूज़ किया, ठीक है। तो ये था आपका सेंटेंस जो कि हिंदी के वाक्य को इंग्लिश में किस तरीके से आपको ट्रांसलेट करना है। तो एक बार एक शिकारी यहाँ आया था, वंस अ हंटर कैम हियर। आइए देख लेते हैं फोर्थ सेंटेंस क्या है, फिफ्थ सेंटेंस आपका क्या है। तो फिफ्थ सेंटेंस है, मैंने उसे पहली बार फ़ोन किया। मैंने उसे पहली बार फ़ोन किया। आई कॉल्ड हिम द फर्स्ट टाइम। आई कॉल्ड हिम द फर्स्ट टाइम। तो आइए देख लेते हैं मीनिंग क्या है। तो ये आपके यहाँ पे मैंने के लिए आपने यूज़ किया है आई, उसे के लिए आपने यूज़ किया है हिम, पहली के लिए आपने फर्स्ट, ठीक है। बार के लिए आपका फर्स्ट टाइम है, पहली बार के लिए आपने फर्स्ट टाइम, फ़ोन के लिए आपने कॉल्ड, और किया के लिए आपका द यूज़ हो जाएगा, क्योंकि ये फ्रेज़ यूज़ हो रहा है, बट किया की एक तरीके से हिंदी दा नहीं है, बट आपको यूज़ करना है। तो आई होप आपको मीनिंग समझ आ गए होंगे सर, इस सेंटेंस के, फिफ्थ वाले सेंटेंस के मीनिंग समझ में आए तो आइए एक बार रिपीट करेंगे। मैंने उसे पहली बार फ़ोन किया। आई कॉल्ड हिम द फर्स्ट टाइम। आई कॉल्ड हिम द फर्स्ट टाइम। आइए अब देखते हैं सिक्स सेंटेंस। मैंने तुम्हें पहली बार देखा। मैंने तुम्हें पहली बार देखा। तो इसका इंग्लिश सेंटेंस है, आई सो यू फॉर द फर्स्ट टाइम। आई शो यू फॉर द फर्स्ट टाइम। आप स्टूडेंट कहेंगे कि देखना की हिंदी तो सी होती है, बट स्टूडेंट्स आपको यहाँ पे देखना की हिंदी सी यूज़ नहीं करनी है, आपको इसका सेकेंड फॉर्म यूज़ करना है। आपको सी की जगह सो का यूज़ करना है। तो आइए मीनिंग देख लेते हैं आपके। तो मैंने के लिए यहाँ पे आपकी आई है, तुम्हें के लिए यहाँ पे आपका यू है, पहली बार के लिए फर्स्ट टाइम है, देखा के लिए सो है, ठीक है। तो मैंने तुम्हें पहली बार देखा। आई सो यू फॉर द फर्स्ट टाइम। सेवन सेंटेंस है, हमने वह जगह पहली बार देखी। वी सो दैट प्लेस फॉर द फर्स्ट टाइम। मीनिंग देखेंगे, हमने के लिए आपकी इंग्लिश हो जाएगी वी, वह के लिए आप यूज़ करेंगे, यहाँ पे वह के लिए तो आपका कोई मीनिंग नहीं है, ठीक है, क्योंकि यहाँ पे हमने वह जगह, वह यहाँ पे जगह के लिए यूज़ हुआ है, तो आपका यहाँ पे मीनिंग नहीं आया है। जगह के लिए आपको प्लेस यूज़ करना है, पहली बार के लिए आपको द फर्स्ट टाइम यूज़ करना है, देखी के लिए आपको सो की इंग्लिश लेनी है। तो हमने वह जगह पहली बार देखी। वी सो दैट प्लेस फॉर द फर्स्ट टाइम। एट सेंटेंस है आपका, आठवां वाक्य आपका, मैंने इस तरह का खाना पहली बार खाया। आई एट दिस काइंड ऑफ फूड फॉर द फर्स्ट टाइम। तो आइए मीनिंग देखेंगे। मैंने की हिंदी इंग्लिश हो जाएगी आपकी आई, और खाने के लिए आपको फूड यूज़ करना है, पहली बार के लिए फॉर द फर्स्ट टाइम यूज़ करना है, तरह के लिए आपको काइंड की इंग्लिश लेनी है, इसके लिए आपको दिस की इंग्लिश लेनी है, ठीक है। तो यहाँ पे आपका सेंटेंस रिपीट करेंगे, मैंने इस तरह का खाना पहली बार खाया। आई एट दिस काइंड ऑफ फूड फॉर द फर्स्ट टाइम। देख लीजिए आपका नेक्स्ट सेंटेंस क्या रहने वाला है। तो नेक्स्ट सेंटेंस है आपका, मैं पहली बार उस शहर गया था। मतलब मैं पहली बार किसी दूसरी जगह गया था या किसी दूसरे शहर गया था, तो इसको कैसे ट्रांसलेट करेंगे। आई वैंट टू दैट सिटी फॉर द फर्स्ट टाइम। आई वैंट टू दैट सिटी फॉर द फर्स्ट टाइम। तो आइए इसके मीनिंग देखेंगे। तो आई की इंग्लिश, मैं की इंग्लिश हो जाएगी आई, पहली बार के लिए फर्स्ट टाइम, उस शहर के लिए दैट सिटी यूज़ करेंगे, गया के लिए आपका वैंट होगा। अब आप कहेंगे कि जाने की हिंदी तो गो होती है, पर यहाँ पे बात था की हो रही है, मतलब बीते हुए की हो रही है, तो आपको इसका सेकेंड फॉर्म यूज़ करना है, वैंट यूज़ करना है आपको, ठीक है। आपको गो नहीं लेना, आपको वैंट लेना है, क्योंकि आपका सेंटेंस पास्ट के लिए, इस चीज़ को ध्यान रखिए, ठीक है। तो मैं पहली बार उस शहर गया था। आई वैंट टू दैट सिटी फॉर द फर्स्ट टाइम। टेन सेंटेंस, पहली बार मैंने बर्फ़ गिरते हुए देखा। पहली बार मैंने बर्फ़ गिरते हुए देखा। द फर्स्ट टाइम आई सो स्नो फॉलिंग। द फर्स्ट टाइम आई सो स्नो फॉलिंग। तो आइए मीनिंग देखेंगे। पहली बार की आपकी इंग्लिश हो जाएगी द फर्स्ट टाइम, मैंने के लिए आई, बर्फ़ के लिए स्नो, और गिरते के लिए आपकी फॉलिंग हो जाएगी, देखने के लिए आपको सो का यूज़ करना है। पहली बार मैंने बर्फ़ गिरते हुए देखी। द फर्स्ट टाइम आई सो स्नो फॉलिंग। आई सो स्नो फॉलिंग। नेक्स्ट, पहली बार मैंने अपनी कविता सबके सामने पढ़ी।
पहली बार मैंने अपनी कविता सबके सामने पढ़ी। फॉर द फर्स्ट टाइम आई रीड माई पोएम इन फ्रंट ऑफ एवरीवन। मीनिंग देखेंगे, पहली बार के लिए फर्स्ट टाइम यूज़ करना है, मैंने के लिए आई यूज़ करना है, कविता के लिए आपको यूज़ करना है पोएम। सबके लिए आपकी इंग्लिश हो जाएगी एवरीवन, सबके सामने। पढ़ी की इंग्लिश हो जाएगी आपकी रीड। सामने की इंग्लिश हो जाएगी आपकी फ्रंट। ठीक है, तो ये था आपका सेंटेंस 11th। पहली बार मैंने अपनी कविता सबके सामने पढ़ी। फॉर द फर्स्ट टाइम आई रीड माई पोएम इन फ्रंट ऑफ एवरीवन। आइए देखते हैं 12th सेंटेंस क्या कहता है। तो 12th सेंटेंस है, पहली बार मुझे अपनी मेहनत का फल मिला। फॉर द फर्स्ट टाइम आई गॉट फ्रूट्स ऑफ माई हार्ड वर्क। आई गॉट द फ्रूट्स ऑफ माई हार्ड वर्क। तो आइए इसके मीनिंग देखेंगे। पहली बार के लिए फॉर द फर्स्ट टाइम, मुझे के लिए आई है, अपनी के लिए आपको माई यूज़ करना है, मेहनत के लिए आपको हार्ड वर्क यूज़ करना है, फल के लिए आपको फ्रूट यूज़ करना है, और मेरा के लिए या अपनी मुझे वैसे तो माई, मेरे के लिए माई यूज़ करना है, बट यहाँ पे आपको मुझे अपनी मेहनत का फल मिला तो माई हार्ड वर्क लिखेंगे। अपनी मेहनत का है ना, तो माई हार्ड वर्क आप इस तरीके से बोलेंगे। वहीं पे आपका 13 सेंटेंस देखेंगे। पहली बार मैंने समुद्र की लहरों को करीब से देखा। पहली बार मैंने समुद्र की लहरों को करीब से देखा। फॉर द टाइम आई सो द ओशन वेव्स अप क्लोज। तो आइए मीनिंग देखेंगे। पहली बार फॉर द फर्स्ट टाइम, मैंने आई, समुद्र को आप ओशन कहेंगे, लहरों को वेव्स कहेंगे, करीब को क्लोज कहेंगे, देखा को सो कहेंगे। पहली बार मैंने समुद्र की लहरों को करीब से देखा। फॉर द फर्स्ट टाइम आई सो द ओशन वेव्स अप क्लोज। तो आइए स्टूडेंट्स जान लीजिए आपका 14 सेंटेंस क्या है और किस तरीके से रहने वाला है। तो सेंटेंस है आपका, वह अपनी गलती बार बार दोहराता रहा। वह अपनी गलती बार बार दोहराता रहा। ही कीप रिपीटिंग हिज मिस्टेक ओवर एंड ओवर अगेन। मीनिंग देखेंगे, वह के लिए आपने ही यूज़ किया है, गलती के लिए आपकी इंग्लिश हो जाएगी मिस्टेक, बार बार के लिए आपने ओवर एंड ओवर अगेन, दोहराता रहा, बार बार दोहराता रहा, ओवर एंड ओवर अगेन, ओवर एंड ओवर अगेन ध्यान रखिएगा। तो वह अपनी गलती बार बार दोहराता रहा। ही कीप रिपीटिंग हिज मिस्टेक ओवर एंड ओवर अगेन। आइए अब देखें 5th सेंटेंस। 15 सेंटेंस क्या है। वह मुझे बार बार एक ही कहानी सुनाता है। ही टेल्स मी द सेम स्टोरी ओवर एंड ओवर अगेन। सेंटेंस है आपका, मीनिंग है आपका, वह के लिए आपको ही यूज़ करना है, मुझे के लिए आपको मी यूज़ करना है, बार बार के लिए आपको ओवर एंड ओवर अगेन यूज़ करना है, एक के लिए आपको ए यूज़ करना होता है, बट आपको इंग्लिश में यहाँ पे आपको ए नहीं लेना है। कहानी के लिए आपको स्टोरी यूज़ करना है, सुनाता के लिए आपको टेल्स लेना है। ठीक है, और दोबारा से हम सेंटेंस रिपीट करेंगे। वह मुझे बार बार एक ही कहानी सुनाता है। ही टेल्स मी द सेम स्टोरी ओवर एंड ओवर अगेन। स्टूडेंट्स आपका देख लीजिए 16 सेंटेंस क्या रहने वाला है। 16 सेंटेंस रहने वाला है, बार बार समझाने पर भी वह नहीं समझता। इंग्लिश में होगा, ही डज नॉट अंडरस्टैंड इवन आफ्टर एक्सप्लेनिंग इट अगेन एंड अगेन। मीनिंग है आपका, बार बार के लिए आपको यूज़ करना है अगेन एंड अगेन, समझाने के लिए आपको अंडरस्टैंड यूज़ करना है। वह की इंग्लिश हो जाएगी ही। नहीं के लिए आपको यहाँ पे डू इज़ नॉट का यूज़ करना है, समझता के लिए एक्सप्लेनिंग। ठीक है, समझाने और समझता, अंडरस्टैंड एंड एक्सप्लेनिंग वर्ड है आपके लिए, पर्टिकुलर यही वर्ड रहने वाला है। आइए सेंटेंस को रिपीट करेंगे। वह बार बार समझाने पर भी वह नहीं समझता। ही डज नॉट अंडरस्टैंड इवन आफ्टर एक्सप्लेनिंग इट अगेन एंड अगेन। 17 सेंटेंस है आपका, मैंने उसे बार बार फ़ोन किया लेकिन उसने जवाब नहीं दिया। आई कॉल्ड हिम रिपीटेडली बट ही डिड नॉट आंसर। तो मीनिंग है आपका, मैंने के लिए आपकी आई यूज़ होगा, बार बार के लिए आपका यूज़ होगा, यहाँ पे बार बार का फ्रेजेस यूज़ नहीं है, बट अगेन एंड अगेन आपको यूज़ करना, कर भी सकते हैं नहीं भी कर सकते हैं। ठीक है, फ़ोन के लिए आपको यहाँ पे
कॉल्ड का यूज़ करना है मतलब जवाब के लिए, और बट के लिए आपको लेकिन यूज़ करना है, नॉट के लिए आपको नहीं यूज़ करना है, जवाब के लिए आपको आंसर का यूज़ करना है। तो मैंने उसे बार बार फ़ोन किया लेकिन उसने जवाब नहीं दिया। आई कॉल्ड हिम रिपीटेडली। बार बार के लिए आपकी इंग्लिश हो जाएगी रिपीटेडली, बट ही डिड नॉट आंसर। 18 सेंटेंस है आपका। बार बार प्रयास करने के बाद अंततः वह सफल हुआ। बार बार प्रयास करने के बाद अंततः वह सफल हुआ। आफ्टर ट्राइंग अगेन एंड अगेन ही फाइनली सक्सीड। आफ्टर ट्राइंग अगेन एंड अगेन ही फाइनली सक्सीड। तो यहाँ पे मीनिंग हो जाएगा आपका बार बार के लिए, तो जैसे कि आपको पता है बार बार के लिए आपको अगेन एंड अगेन यूज़ करना है, और प्रयास के लिए आपको ट्राइंग यूज़ करना है, आपको सफल के लिए सक्सीड यूज़ करना है। ठीक है, तो इस टाइप से आपके मीनिंग रहने वाले हैं। और नेक्स्ट सेंटेंस है आपका एक बार बोलो। एक बार बोलो, टेल मी वंस। टेल मी वंस। तो यहाँ पे एक बार के लिए आपकी इंग्लिश हो जाती है वंस, और बोलो के लिए आपकी इंग्लिश हो जाती है टेल। 20 सेंटेंस है आपका। एक एक करके बाहर जाओ। एक एक करके बाहर जाओ। गो आउट वन बाय वन। गो आउट वन बाय वन। नेक्स्ट है आपका 21। एक एक करके लिखें। राइट ऑन, राइट वन बाय वन। राइट वन बाय वन। 22 सेंटेंस है। एक एक करके लड़के कमरे में घुस गए। वन बाय वन द बॉयज़ एंटर्ड द रूम। वन बाय वन द बॉयज़ एंटर्ड द रूम। नेक्स्ट सेंटेंस है आपका, ये तो बहुत ही सिंपल एंड स्वीट सेंटेंस है। आई होप आपको इनके मीनिंग समझ में आ रहे होंगे। नेक्स्ट है आपका हम एक एक करके खेलेंगे। वी विल प्ले वन बाय वन। वी विल प्ले वन बाय वन। तो वन बाय वन का आपका देख रहे हैं कि ये फ्रेज़ है आपकी, इसकी हिंदी हो जाएगी एक एक करके। क्या फ्रेज़ है आपका? वन बाय वन, एक एक करके। और हम के लिए आपको यूज़ करना है वी, और खेले के पीछे आपका गे यूज़ हुआ है तो आपको विल यूज़ करना है, और खेलें विल प्ले है तो खेलेंगे। ठीक है, इस तरीके से आप इसको समझ सकते हैं। तो हमारा सेंटेंस है हम एक एक करके खेलेंगे। वी विल प्ले वन बाय वन। ठीक है, आपको इसका फ्रेज़ का यूज़ करके आप बहुत सारे सेंटेंस खुद से भी क्रिएट कर सकते हैं। नेक्स्ट है आपका 24। सैनिक एक एक करके एक दूसरे के सामने आए। सैनिक एक एक करके एक दूसरे के सामने आए। द सोल्जर्स फेस्ड ईच अदर वन बाय वन। द सोल्जर्स फेस्ड ईच अदर वन बाय वन। 25 सेंटेंसेस। हमने एक एक करके खाना खाया। हमने एक एक करके खाना खाया। वी एट आवर मील्स वन बाय वन। वी एट आवर मील्स वन बाय वन। तो ये था आज का हमारा टॉपिक, जो कि आई होप आपको आज का टॉपिक क्लियर हो गया होगा। और अगर हमारा एक छोटा सा वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करना है, कमेंट करना है, शेयर करना है। चैनल पे न्यू तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना ताकि इस टाइप के वीडियो आते रहें। दोस्तों के साथ शेयर करना बिल्कुल मत भूलिएगा ताकि वो भी मोटिवेट होकर इस टाइप के वीडियो देखें और अपनी स्टडी को कंटिन्यू रखें। तो ये था हमारा वीडियो। अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।